हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन माय क्लास। स्टूडेंट, आज की क्लास में हम तर्क वाक्य बीजगणित के लिए साहचर्य नियम पढ़ेंगे। तर्क वाक्य बीजगणित में साहचर्य नियम क्या होता है ये देखेंगे और इसे कैसे प्रूव करना है ये सीखेंगे। यहाँ पर हमने साहचर्य नियम लिख दिया है। इस नियम के अनुसार अगर P, Q और R तीन कथन है तब ये दोनों वाक्य का द्विप्रतिबंध एक पुनरुक्ति होती है। ध्यान रहे, उन्हीं दो वाक्यों का द्विप्रतिबंध पुनरुक्ति होती है जो समान है। समान वाक्यों का द्विप्रतिबंध एक पुनरुक्ति होती है। इसका मतलब यदि इन दो वाक्यों का द्विप्रतिबंध पुनरुक्ति है तो ये दोनों वाक्य आपस में तुल्य वाक्य कहलाएंगे, मतलब आपस में समान वाक्य कहलाएंगे। और तर्क वाक्य बीजगणित में साहचर्य नियम को प्रूव करने के लिए हमें यही प्रूव करना है कि यहाँ ये जो दो वाक्य लिखे हैं, ये पहला वाक्य P मीट ब्रैकेट ऑफ Q मीट R और ये दूसरा वाक्य ब्रैकेट ऑफ P मीट Q ब्रैकेट क्लोज मीट R। ये दो वाक्य का द्विप्रतिबंध एक पुनरुक्ति है, ये प्रूव करना है हमें। ये दोनों वाक्यों का द्विप्रतिबंध पुनरुक्ति तब होगा जब ये दोनों वाक्य आपस में समान हो, मतलब इन दोनों के सत्यता मान समान प्राप्त हो तो इन दोनों का द्विप्रतिबंध एक पुनरुक्ति होगा। इसी को हमें प्रूव करना है। इसे हम सत्यता सारणी की सहायता से प्रूव करेंगे। यही तर्कवाक्य बीजगणित में साहचर्य नियम कहलाता है। ये संयोजन के लिए साहचर्य नियम और ये वियोजन के लिए साहचर्य नियम कहलाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम संयोजन के लिए साहचर्य नियम प्रूव करते हैं। अगर इस नियम को आप लोगों ने समझ लिए तो आप वियोजन के लिए भी साहचर्य नियम प्रूव कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस तर्क वाक्य में तीन कथन P, Q, R आए हैं, इसलिए सबसे पहले सारणी बनाने के लिए हम P, Q, R के लिए कॉलम बनाएंगे। P, Q और R के लिए P के लिए एक कॉलम बना लेते हैं, दूसरा Q के लिए और तीसरा R के लिए। और इन कॉलम में हम P, Q, R के सभी संभव सत्यता मान लिखेंगे। तीन कथनों के लिए सत्यता मान लिखने के लिए सबसे पहले हम प्रथम चार सत्यता मानों में P में T लिखेंगे, मतलब प्रथम चार सत्यता मानों में P को सत्य रखेंगे और उसके बाद के चार सत्यता मान में P को असत्य रखेंगे, मतलब P में F लिखेंगे। पहले चार में T लिखना है, अगले चार में F लिखना है। इसके बाद Q और R के सत्यता मान इस प्रकार से लिखते जाएंगे। सबसे पहले T लिखेंगे, T F F T और यहाँ F F। फिर से दोहराएंगे, फिर से T T T F F T F F। इसके बाद हम Q मीट R के लिए एक कॉलम बना लेते हैं। Q और R के संयोजन के लिए कॉलम बनाएंगे अगला। इसी प्रकार हम P और Q के संयोजन का भी कॉलम बना लेते हैं। P मीट Q, P और Q का संयोजन। इस कॉलम के सत्यता मान को लिखने के लिए हमें यह पता होना आवश्यक है कि दो कथनों का संयोजन सत्य कब होता है। दो कथनों का संयोजन सत्य तब ही होता है जब इसके दोनों घटक सत्य हो। Q और R का संयोजन सत्य तभी ही होगा जब Q में भी सत्य हो और R में भी सत्य हो, मतलब Q और R दोनों एक साथ सत्य होने पर इनका संयोजन भी सत्य होगा। तो देखते हैं कहाँ कहाँ Q और R दोनों एक साथ सत्य है। ये Q और R दोनों सत्य है, इसलिए इनका संयोजन भी सत्य होगा। यहाँ दोनों सत्य नहीं है, इसलिए इनका संयोजन सत्य नहीं होगा।
सत्य नहीं होगा मतलब असत्य होगा। यहाँ दोनों जगह सत्य नहीं है इसलिए यहाँ भी असत्य आएगा। यहाँ दोनों जगह सत्य नहीं होने के कारण असत्य आएगा। यहाँ दोनों जगह सत्य है इसलिए सत्य आएगा। यहाँ F, फिर F, फिर F। दोनों जगह सत्य होने पर ही संयोजन सत्य होता है। दो कथनों का संयोजन सत्य तभी होता है जब उसके दोनों घटक सत्य हो। इसी प्रकार हम P और Q का संयोजन देख लेते हैं। यहाँ P और Q दोनों जगह सत्य है इसलिए इनका संयोजन भी सत्य होगा। यहाँ पर भी T, यहाँ F आएगा, यहाँ भी F, 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 F और यहाँ भी F। अब आगे बढ़ते हैं। अगला कॉलम हम इतने भाग के लिए बनाते हैं। P मेट Q मेट R के लिए, मतलब Q मेट R का P के साथ संयोजन लिखेंगे इसमें। इसके बाद हम ब्रैकेट ऑफ P मेट Q मेट R, इसके लिए अगला कॉलम बनाते हैं। इसमें हम P मेट Q और R दोनों का संयोजन लिखेंगे। इन दोनों का संयोजन यहाँ लिखने के लिए हम यहाँ इनके कॉलम को देख लेते हैं, कौन कौन से कॉलम है इनके। ये P वाला कॉलम है और ये Q मेट R वाला कॉलम। Q और R के संयोजन का कॉलम ये है और ये P का कॉलम है। इन दोनों कॉलम का हमें यहाँ संयोजन लिखना है। दो कथनों का संयोजन सत्य तभी होता है जब इसके दोनों घटक सत्य हो। देखते हैं, यहाँ दोनों घटक सत्य है इसलिए यहाँ पर T लिखेंगे। यहाँ दोनों घटक सत्य नहीं है इसलिए F लिखेंगे। यहाँ दोनों घटक सत्य नहीं है इसलिए F लिखेंगे। यहाँ दोनों घटक सत्य नहीं है इसलिए F। यहाँ भी दोनों घटक सत्य नहीं है इसलिए F। यहाँ भी दोनों घटक सत्य नहीं है इसलिए F। यहाँ भी F और यहाँ भी F। इसी प्रकार हम P मेट Q और R के संयोजन के सत्यता मान लिखते हैं। ये P मेट Q और ये R, इन दोनों कॉलम का संयोजन हमें यहाँ लिखना है। इन दोनों का संयोजन सत्य तभी होगा जब दोनों घटक इसके सत्य हो। यहाँ दोनों घटक सत्य है इसलिए यहाँ T आएगा। यहाँ दोनों घटक सत्य नहीं है इसलिए F। यहाँ दोनों घटक सत्य नहीं है इसलिए F। यहाँ भी F। यहाँ दोनों घटक सत्य नहीं है, यहाँ भी F आएगा। यहाँ भी दोनों घटक सत्य नहीं है इसलिए F। यहाँ भी F, यहाँ भी F। अब हम अंतिम कॉलम जो है, यह अंतिम कॉलम इन दोनों वाक्यों के द्विव प्रतिबंध के लिए बनाएंगे। अगर इन दोनों वाक्यों का द्विव प्रतिबंध एक पुनरुक्ति हो तो यह दोनों वाक्य आपस में समान कहलाएंगे, मतलब तुल्य वाक्य कहलाएंगे। और जब ये दोनों वाक्य आपस में तुल्य होंगे तो हम कह सकेंगे कि तर्कवाक्य बीजगणित में संयोजन के सापेक्ष तर्कवाक्य बीजगणित साहचर्य नियम का पालन करता है। चलो देखते हैं। अगला कॉलम बनाएंगे इन दोनों के द्विव प्रतिबंध के लिए। ये पहला वाक्य लिख देते हैं और इसका द्विव प्रतिबंध लेंगे इस दूसरे वाक्य के साथ, P मेट Q मेट R के साथ। इन दोनों वाक्यों को यहाँ द्विव प्रतिबंध लिखना है। दो कथनों का द्विव प्रतिबंध सत्य तभी होता है जब इसके दोनों घटक समान हो। अगर इन दोनों के सत्यता मान समान होंगे तो यहाँ T आएगा। जैसे देखो यहाँ पर ये दोनों सत्यता मान समान है इसलिए यहाँ T लिखेंगे। यहाँ भी दोनों सत्यता मान समान है इसलिए T लिखेंगे। दोनों सत्यता मान समान है इसलिए T लिखेंगे। यहाँ भी दोनों सत्यता मान समान होने के कारण T, यहाँ भी T, यहाँ भी समान है दोनों सत्यता मान इसलिए T, यहाँ भी दोनों इंट्री समान है इसलिए T, यहाँ दोनों सत्यता मान समान है इसलिए T। ध्यान रहे
हमने इस कॉलम में इन दोनों कॉलम का द्विप्रतिबंध लिखा है। दो कथनों का द्विप्रतिबंध सत्य तभी होता है जब इसके दोनों घटक समान हो। यहाँ इस कॉलम में और इस कॉलम में घटक समान आते गए, इसलिए हमने यहाँ टी लिखते गए। दोनों जगह टी था इसलिए टी, दोनों जगह एफ है मतलब दोनों सत्य समान है इसलिए टी लिखा। दोनों जगह टी भी हो तो भी यहाँ टी आएगा, दोनों जगह एफ भी हो तो भी यहाँ टी आएगा, क्योंकि दो कथनों का द्विप्रतिबंध सत्य तभी होता है जब इसके दोनों घटक समान हो। दोनों घटक समान होने के कारण यहाँ पर सभी सत्य टी आए हैं। मतलब हम देख सकते हैं कि ये जो इसके जो सत्य है वो इसके सत्य के बराबर है। मतलब इन दोनों कॉलम के सत्य आपस में समान है, इसलिए ये दोनों कॉलम में लिखे गए ये वाक्य आपस में समान वाक्य कहलाएंगे, तुल्य वाक्य कहलाएंगे। और तुल्य वाक्यों का द्विप्रतिबंध हमेशा सत्य होता है, मतलब एक पुनरुक्ति होता है। तो यहाँ लिख देंगे हम, यहाँ लिखते हैं उपरोक्त सत्यता सारणी से स्पष्ट है कि तर्कवाक्यों P, MET, Q, MET, R